अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं हूं आपका शेफ़, आपका दोस्त अली रज़ा, और बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं और जो रेसिपी है उसका नाम है लबे शीरी। तो बढ़ते हैं रेसिपी, अब देखते हैं रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट है रेसिपी। तो जी, इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत सिंपल से हैं और इजी वे से बन जाएगी। तो सबसे पहले मुझे 1 लीटर दूध चाहिए होगा, 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, आप वनीला फ्लेवर ले सकते हैं। मिक्स फ्रूट है मेरे पास, जिसमें मेरे पास बनानाज हैं, ग्रेप्स हैं, मिक्स फ्रूट का टिन है। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मैंगो का सीज़न हो तो मैंगो भी डाल सकते हैं। जो फ्रूट आप चाहें फ्री ऑफ फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। ये मेरे पास आलमंड्स हैं और पिस्ताशियो हैं, और इसके अलावा इसमें इलायची जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास सेवइयाँ हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, कलरफुल सेवइयाँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। ये 5 से 7 मिनट में पानी में बॉयल हो जाएंगी, तो ये सेवइयाँ इस तरह की हो जाएंगी। और ये मेरे पास मिक्स जेली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और पीच फ्लेवर में। और ये मेरे पास क्रीम है, जो इसको हम जब कस्टर्ड बनाएंगे तो उसकी बेस में क्रीम भी जाएगी। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अपना चूल्हा ऑन कर लिया है। चूल्हे पे हम रखेंगे बर्तन, पॉट रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 लीटर दूध है। आप जितना चाहें ½ kg से भी बना सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा रेसिपी से भी बना सकते हैं दूध के साथ। पर यह है, जितना आप इसमें ऐड करेंगे आप उतने इंग्रेडिएंट्स में बढ़ा लीजिएगा, ये कम करेंगे तो कम कर लीजिएगा। ये मेरे पास 1 kg दूध आ गया। अच्छा, अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि लबे शीरी एक देसी किस्म का मीठा है। तो इसमें हम एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है जी इलायची। ये मेरे पास इलायची है, इसको थोड़ा सा मैंने बारीक पीसा हुआ है। इलायची दूध में जाके अपना फ्लेवर ऐड करेगी, और जब ये रेसिपी बन जाएगी तो आपको इसमें ख़ास खुशबू आएगी, वो इलायची की खुशबू होगी। ठीक है, ये मैंने इसमें इलायची ऐड कर ली है। और इलायची को आप, अगर आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो आप इसका फ्लेवर लेने के बाद इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें जो दूध मेरा थोड़ा सा पक जाएगा, जब दूध बॉयल होगा फिर हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। इसकी आंच थोड़ी सी हम चूल्हे की कम करेंगे। ये हमारा दूध पक रहा है, दूध बॉयल हो गया है मेरा। अब मैंने कस्टर्ड पाउडर में दूध ऐड करना है ताकि हम इसको उसमें डाल सकें। ये मेरे पास 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है। इसमें हम ये दूध डालेंगे। मैंने उसी दूध में से, जो मैंने पकने के लिए रखा था, उसमें से दूध थोड़ा सा निकाल लिया था मैंने, ताकि इसमें कस्टर्ड पाउडर डिज़ोल्व हो सके। अच्छा, लबे शीरी का जो कस्टर्ड होगा वो ज़्यादा थिक नहीं होगा, वो थोड़ा थिन साइड पे होगा, पतली तरफ होगा थोड़ा। अच्छे से अपने पाउडर को दूध में मिक्स कर लेना है, ताकि जब आपका ये कस्टर्ड वाला पाउडर अंदर डालें तो कोई फुटकियाँ ना बने। ये देखिए, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये सारा अच्छी तरह पाउडर और दूध मिक्स हो गया। अब हम इसमें दूध को हिलाते हिलाते हम इसमें अपना ये कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर बनाया था हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, अभी इलायची मैंने निकाली नहीं है, लेकिन जब मैं कस्टर्ड थोड़ा थिन होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं इसमें से इलायची निकाल दूंगा। और साथ ही हम इसमें अब शुगर ऐड करेंगे। हमने अच्छे से चमचा हिलाना है ताकि आपका कस्टर्ड नीचे ना लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार के साथ आपने इसको बनाना है।
इसमें अब मैं चीनी ऐड करने लगा हूँ। ये मेरे 8 टेबलस्पून इसमें शुगर के जाएंगे। और 8 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी डाल दी है। ये देखिए जिस तरह मैंने इसमें चीनी डाली और साथ ही कस्टर्ड पहले भी तो डाला था, तो ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया। ठीक है, जब इसमें चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। बाकी जो काम है वो उसको ठंडा करने के बाद करेंगे। अभी हम देख रहे हैं, देखें जिस तरह ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। लबे शीरी, असल में ये लबे शीरी की बेस होती है। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर के साथ भी बेस बनाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर जो है वो कस्टर्ड वनीला फ्लेवर के साथ इसकी बेस अच्छी लगती है। वो हाँ आपकी चॉइस है। अगर आप भी चाहते हैं कि वाइट बेस बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी कॉर्नफ्लोर के साथ भी बेस बना सकते हैं। सेम रेसिपी आपने फॉलो करनी है। कस्टर्ड पाउडर जहाँ मैंने वनीला डाला है, आप इसको कॉर्नफ्लोर के साथ इसकी बेस बना सकते हैं। वो थोड़ा वाइट सा हो जाएगा, ये वनीला कलर का हो गया है। बस यही डिफरेंस है इसमें। ये कस्टर्ड मेरा बिल्कुल जिस मुझे कंडीशन में कस्टर्ड चाहिए था ये वो बन गया। इसमें थोड़ा सा मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि जो चीनी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व तो हो गई है, थोड़ा सा ये इसमें जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। चमचा आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपने इसमें चमचा छोड़ दिया तो ये इसमें फुटकियाँ भी बन जाएंगी और ये आपका कस्टर्ड नीचे लग जाएगा, और आपका अगर जला हुआ कस्टर्ड आपका किसी काम का नहीं होगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये कस्टर्ड पकता रहे आप इसको अच्छी तरह हिलाते रहें। ये देखें, ये अब मैं इसको दिखाऊं तो ये मुझे इस थिननेस के साथ कस्टर्ड चाहिए था। ये देखें बिल्कुल जिस तरह मुझे चाहिए था ये रेडी है। इसको मैं इसका नीचे इसका चूल्हा बंद कर दूँ। मैं इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा करूँगा। बाकी जो प्रोसीजर है रेसिपी असम्बलिंग, अब सिर्फ कस्टर्ड असम्बलिंग में रह गया है। तो बाकी असम्बलिंग मैंने जिस बाउल में करनी है और सिंगल सर्विंग में करनी है वो मैं फिर इसको ठंडा करने के बाद करूँगा। कभी भी अपने गर्म कस्टर्ड में क्रीम नहीं डालनी, आपकी क्रीम फट जाएगी और आपकी कस्टर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसे ठंडा करके आपने इसे यूज़ करना है। तो जी एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये ठंडा हो गया, जितना मुझे ठंडा चाहिए था ये ठंडा हो गया और बिल्कुल देखें स्मूथ है टेक्सचर के साथ। इसमें कोई किसी किस्म के लम्स वगैरह कुछ भी नहीं बने। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो मुझे इसमें क्रीम ऐड करनी है। आप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम है वो ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद पे है। ये 3 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने क्रीम ऐड कर ली है। क्रीम ऐड करके इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इट्स क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर बनेगा बिल्कुल। क्रीम जो है अगर आपने देखें अगर ठंडा है तो उसमें क्रीम बिल्कुल आराम से ऐड हो गई है और उसमें मिक्स हो गई है। अगर ये गरम गरम में आप कस्टर्ड में क्रीम डाल देंगे तो ये सारी फुटकियाँ बन जाएंगी और आपका जो है कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। इलायची के जो बड़े बड़े पीसेस थे वो मैंने निकाल दिए हैं। उसको जितना फ्लेवर आना था वो दूध में और कस्टर्ड में आ गया। है जी असम्बलिंग। असम्बलिंग आप की मन पसंद है कि आप असम्बलिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैं इस छोटे छोटे रेमिकल्स हैं मेरे पास, मैं इसमें असम्बलिंग कर रहा हूँ। आप सिंगल सर्विंग में इसमें सिंगल सर्विंग है इसमें भी कर सकते हैं और बड़े बाउल में भी सर्विंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों में करके दिखा दूंगा कि आप दोनों में किस तरह सर्विंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं असम्बलिंग की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और ये मैं दोनों बाउल्स जो हैं अपने ये भी और थोड़ी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं अपनी। और ये बाउल जो है 4 इसमें मैंने करनी है। इसकी बेस में हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास सेवइयाँ थी जो बॉयल की हुई सेवइयाँ हैं हम इसकी बेस में लगाएंगे। ठीक है, ये लबे शीरी में आपने देखा होगा कलरफुल से सेवइयाँ होती हैं, तो वो ये इस तरह ही
इसमें मैंने स्प्रिंग ऐड कर दी और साथ ही में अपने छोटे छोटे जो बाउल्स हैं सिंगल सर्विंग में से भी हम इसमें इस तरह ही डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेंगे चीज़ों को। क्लीन अप करने के बाद अब हम इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे। बस मिक्स फ्रूट हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो देखिए ग्रेप्स हैं, इसमें बनानाज हैं, मिक्स फ्रूट कटिंग है, वो है। आप सिंपल जो आपके घर में मौजूद हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा फैंसी, जितना ज़्यादा इसे फैंसी बनाना चाह रहे हैं आप उतना ज़्यादा इसे फैंसी बना सकते हैं। ठीक है, और इसको ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म की आपने इसमें फिलिंग कर लेंगे। ठीक है, सिंगल सर्विंग में ये है कि 1 पोर्शन है, तो ये एक बंदा आराम से इसको आप अपनी दावत में बना सकते हैं। घर में बुफे कर रहे हैं उसमें बड़े आराम से ये बन सकता है। हम होटल में बनाते होते थे डिफरेंट सिंगल सर्विंग, तो वो बड़ा अच्छा लगता था डेकोरेशंस के लिए भी और वैसे भी। अब मैं इसमें एक कस्टर्ड ऐड कर दूँगा। कस्टर्ड इससे ज़्यादा थिक नहीं बनाना आपने, इस तरह मैंने आपको बताया। इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी अभी इसके मुताबिक ही कस्टर्ड डालेंगे। आराम से आपके घर में मेहमान आए हैं तो आपकी बड़ी अच्छी सी स्वीट डिश बहुत जल्दी तैयार होने वाली। विदिन 5 to 10 मिनट्स आपकी ये स्वीट डिश तैयार हो जाएगी। कोई घर में दावत है कुछ भी है तो उसके जाके बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो भी सर्विंग्स हैं ये रेडी हो गई। इसमें अब मैं इसको बाकी का डेकोरेट करूँगा। डेकोरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी कॉर्नर साफ कर लूँगा। कॉर्नर साफ करने, क्योंकि आपने जब भी प्रेजेंट करनी है चीज़ें तो उसके कॉर्नर साफ होने चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी जेली ऐड करेंगे। हम इसमें आप मेरे पास ये 2 कलर की जेली है, आप ज़्यादा कलर्स की भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके बच्चों को जेली बहुत पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। और इस कामों में जिस तरह जेली डेकोरेट करने में कुछ भी है तो अपने बच्चों को भी इसमें साथ ऐड कर सकते हैं कि बच्चे एंजॉय भी करेंगे और आपका काम भी आसान कर देंगे। जिस तरह आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, काफ़ी स्कूल अब तो खुल गए हैं लेकिन कुछ स्कूल अभी भी बंद हैं, तो आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में अपने साथ लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा फैंसी आप इसे करना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा फैंसी भी हो जाएगा। जितना से आप सिंपल रखना चाह रहे हैं उतना सिंपल भी हो जाएगा। ये सब डिपेंड करता है आप पे। कि जेली थोड़ी सी मैंने मैश कर ली थी बना के। जेली बनाना तो सबको आती है, अगर नहीं आती तो जो जेली यूज़ कर रहे होते हैं उसके जो बॉक्स होता है जेली बॉक्स, उसमें वो रेसिपी मेंशन होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रूट ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने जिस तरह थोड़ा सा फ्रूट इसके ऊपर, आप इसे लेयर्स में भी बना सकते हैं। अगर आपको इसको अच्छा बड़ा वाला जो सर्विंग बाउल है तो आप इसको बड़े आराम से 3-4 लेयर्स में भी बना सकते हैं। बट मैंने थोड़ा सिंपल रखा है इसको। ठीक है, और ये देखिए साथ ही इसमें हम ये देखें, ये हमने इसमें थोड़ा है ये
पाइनएप्पल्स और ये जो इसमें पपाया है और इसमें बनानाज हैं, ग्रेप्स हैं, ये सब इसके ऊपर जा रहे हैं एज ए डेकोरेशन भी, और आप इसको इंजॉय भी करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये जो मेरे मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे जिसमें बादाम हैं, काजू हैं, अखरोट हैं, ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। ठीक है, ये अभी बड़े मज़े के लगते हैं। मैंने बादाम रोस्ट किए हुए थे, तो रोस्टेड बादाम हैं ये। आप ड्राई आप वैसे भी ले सकते हैं, ड्राई जो दूसरे सिंपल बादाम होते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह करके मैंने इसमें डाल दिए। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा जो मेरे पास सवैयाँ बची हुई हैं कलर्ड वाली, थोड़ा सा इसमें ऐसे ही ऊपर ऐसे हल्का डाल देंगे ताकि ज़रा अच्छा सा इफेक्ट आए और पता चले कि आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालें। आपको मज़े की मैं बात हूँ, जब मैं पीसी में था तो जब हम जो भी रेसिपी बनाते थे, जब हम बूफे लगाते थे, तो वो सब जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे होते थे वो सब हम बूफे में लगाते होते थे, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको पता चले कि हम रेसिपी में क्या क्या चीज़ें ऐड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने सारा जो है इसमें सवैयाँ जो भी जितनी भी कुछ था मैंने इसमें ऐड भी कर दिया, ऊपर एज ए डेकोरेशन भी हमने लगा दिया। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैं थोड़ा सा काउंटर क्लीन कर लूँ। ये देखा, मैंने इसको सर्व कर दिया है बड़ा ज़बरदस्त सा डेकोरेट करके। मैंने क्रीम के साथ और चेरी के साथ इसको डेकोरेट किया है, फाइनल डेकोरेशन। और आप इसमें चेरीज़ भी डाल सकते हैं और क्रीम की पाइपिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी पाइपिंग की है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब कोई चीज़ सिखाऊंगा तो उसमें पाइपिंग करना भी सिखा दूँगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक देंगे मेरे कमेंट्स में, और लाइक तो ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि फूड प्लांट वो जगह है जहाँ हम आपको सिखाएंगे आसान और स्टाइलिश रेसिपी विद माई स्टाइल। तो देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।